दोस्तों गूगल के जेमा 4 मॉडल्स लॉन्च हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इनको अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन में डाउनलोड करके फ्री में अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। बट क्या इसका मतलब यह है कि अब हमें गूगल जेमिनाई और चैट जीपीटी के सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करने पड़ेंगे? देखो ये तो टेस्ट करके पता लगेगा और ये पता लगाने के लिए हम इसके अंदर कुछ टास्क करेंगे। जैसे हम इससे गेम बनवा के देखेंगे, एक वेबसाइट बनवा के देखेंगे और हम इसको एक्सट्रीमली चैलेंज करेंगे कुछ ऐसी चीजें रिवील करने के लिए जो इसको नहीं करनी चाहिए प्रॉम्प्ट इंजेक्शन की हेल्प से। चलो देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि आपको इसको कैसे डाउनलोड करना है, और मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि सबसे पहले आपको गूगल पे ओलामा सर्च करना है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड देन इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और इससे मैं क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ। देखो इसके अंदर ना ऑलरेडी एक मॉडल इंटीग्रेटेड है जो क्लाउड पर है, जो जेमा 431 बिलियन क्लाउड वाला। तो मैं इससे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। तो चलो मैं इससे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। डू अ प्रॉपर रिसर्च एंड टेल मी हाउ टू राइट यूट्यूब टाइटल्स फॉर माय टेक वीडियोस। तो यहाँ पर इसने सोचना स्टार्ट कर दिया है और हाँ, इसको हम अभी अपने लोकल मशीन में भी चलाकर देखेंगे और मैं आपको अपने स्पेसिफिकेशन बताऊंगा कि मैं किस मशीन पे चला रहा हूँ, कौन से कंप्यूटर कौन से लैपटॉप पे मैं चला रहा हूँ। और ये देखो इसने मुझे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लाकर दे दिया कि हम अपने टाइटल कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने इसको पढ़ के देखा है और इसने काफी सही तरीके से लिखा है, मतलब जो एक्चुअल में टाइटल में होना चाहिए उसने वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन हमारा ये गोल है कि हम इसको अपने लोकल पीसी में चलाकर देखें कि हमें कैसे रिजल्ट देता है और कितने फास्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि हमें इसका फ्री वर्जन यूज करना है, वो भी अनलिमिटेड। तो अब हम जेमा 4 का एक मॉडल लोकली डाउनलोड करते हैं और उसको यूज करके देखते हैं। मैं यहाँ पर E2B वाला मॉडल यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ। मैं छोटा वर्जन इसलिए डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर यही यूज करने वाले हैं उनके पीसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और हाँ, ये देखो ये मेरे सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स हैं जिस सिस्टम में मैं ये चलाकर देख रहा हूँ। मॉडल डाउनलोड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मुझे लगता है मुझे इसके अंदर मैसेज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर हाई लिख के भेज देता हूँ। हाँ, ये देखो मॉडल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडल को यूज करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जेमा 4 जो लॉन्च हुआ है इसके अंदर ये देखो इसमें बताया हुआ है कि विजन, टूल कॉलिंग, थिंकिंग, ऑडियो, यानी ये मल्टी मॉडल है और इसमें ये सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं और ये क्लाउड पर भी है। और ये देखो इसके अंदर अपाचे लाइसेंस भी है। दोस्तों अपाचे 2.0 लाइसेंस का मतलब है कि आप इस मॉडल को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और यूज कर सकते हो, यहाँ तक कि आप इसको सेल भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर ये है कि ये एज डिवाइसेस यानी लैपटॉप और मोबाइल फोन्स पे स्मूथली काम कर सकता है और इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो भी काफी सही है 128K। और अगर आप मीडियम मॉडल को यूज करोगे तो 256K तक की कॉन्टेक्स्ट विंडो ये ले सकता है। और दोस्तों आपको पता होगा कि कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है? अगर नहीं पता तो कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब होता है कि एक LLM मॉडल एक बारी में कितना टेक्स्ट प्रोसेस कर सकता है। इसको आप एजेंटिक वर्कफ्लोज के लिए भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ इसकी बेस्ट प्रैक्टिस दे रखी है। सबसे पहले फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस यूज द कॉन्फ़िगरेशन एंड द बेस्ट प्रैक्टिस। टेम्परेचर 1.0 पे रखना है, टॉप P रिजल्ट 0.95 पे रखना है, टॉप K रिजल्ट 64 पे रखना है। और अगर आप ओलामा यूज कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल कर लेगा, मतलब इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ओलामा बाय डिफॉल्ट इसको हैंडल करेगा। सबसे पहले मैं चैट जीपीटी और जेमा 4 को कंपेयर करूंगा और इसके अंदर हम सबसे पहले टाइटल लिखवा के देखते हैं। और हाँ, मैंने ये ऑलरेडी करवा लिया था तो हम इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलो देखते हैं। हमने चैट जीपीटी और जेमा 4 में हमने जो प्रॉम्प्ट दिए थे इसका रिजल्ट आ चुका है। तो चैट जीपीटी ने हमें बोला है कि हमारा जो टाइटल है वो ऑलमोस्ट करेक्ट है, इसके अंदर थोड़े से ट्वीक करने पड़ेंगे, थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। इसने हमें यहाँ पे नीचे बेटर वर्जन लिख के दिए हैं। सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट यूजिंग एआई इफेक्टिवली इन 2026 5 इजी स्टेप, ये हमारा वर्जन है जो हमने लिखा था। और इसने बोला है कि यहाँ पर आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, यहाँ पे पेरेंथेसिस लगा सकते हो। ठीक है, और नीचे इसने हमें एक और वर्जन दिया है जो बिल्कुल क्लीन है, जिसके अंदर स्टार्ट नहीं आ रहा बट हाउ टू यूज एआई इफेक्टिवली इन 2026। यहीं पे हमें जेमा 4 ने देखते हैं हमें क्या लिख के दिया है। ठीक है, जेमा 4 ने भी बोला हमें ये एक अच्छा टाइटल है और यहाँ पर हमें बस थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। इसने बोला बट मेक्स दिस टाइटल इफेक्टिव। तो उसने बताया कि हमारा ये टाइटल क्यों अच्छा है। सबसे पहले हमने दो चीजों को मिक्स किया है, हाउ टू और लिस्टिकल, और यहाँ पर इसने मुझे फॉर्मूला दे दिया है कि कैसे हम ये टाइटल रिक्रिएट कर सकते हैं दोबारा। जैसे हाउ टू अचीव आउटकम इन लाइफ टाइम इन लाइफ फ्रेम, जैसे हाउ टू अचीव आउटकम इन टाइम फ्रेम, नंबर और इजी बेनिफिट। और इसने हमें बताया कि आप इसको कैसे रिक्रिएट कर सकते हो बार बार। ठीक है, हमने इसके अंदर कीवर्ड का यूज किया था एआई, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हमने कौन सा कीवर्ड प्राइमरी यूज किया है। और अर्जेंसी और टाइम फ्रेम के लिए हमने इन 2026 यूज किया है और प्रॉमिस के लिए हमने 5 इजी स्टेप बताए हैं। फिर हमने इसने बताया कि कैसे हम इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एम्फसाइज द इफेक्टिवनेस, इफ पॉसिबल मेक द बेनिफिट स्लाइटली मोर स्पेसिफिक। ठीक है, हमारा जो ये ओरिजिनल टाइटल था, दोनों ने ही चैट जीपीटी और जेमा 4 ने हमें ये बताया कि यहाँ पर हम पेरेंथेसिस यूज कर सकते हैं।
ये देखो यहाँ पर हम पेरेंथेसिस यूज कर सकते हैं, उसने बोला यहाँ पर हमें पेरेंथेसिस यूज करना चाहिए क्योंकि ये मोर क्लीन लगता है और प्रोफेशनल लगता है। यहाँ पर इसने लास्ट में गेम चेंजिंग स्टेप्स ये चेंज कर दिया है बस, ठीक है, फ्रंट लोडेड। और इसने हमें एक और टाइटल लिख के दिया है, स्टार्ट यूजिंग एआई इफेक्टिवली इन 2026 5 इजी स्टेप। फिर बोला इसने पावर वर्ड यूज करो जैसे सीक्रेट, अल्टीमेट, हैक, ऐसे पावर वर्ड्स हमें यूज करने हैं। और फाइनल वर्डिक्ट इसने हमें दिया है, ठीक है। लगभग हमें दोनों ने ही सेम तरीके के आंसर दिए हैं। और फिर मैंने इसको थंबनेल बनाने के लिए बोला तो चैट जीपीटी ने मुझे बोला है कि दिस इज वेयर मोस्ट पीपल गेट इट रॉन्ग, ठीक है, ये तो तारीफ करने में लगा हुआ है। इसने बोला ठीक है, सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा, यानी बिफोर वर्सेस आफ्टर एआई। यहाँ पर इसने कुछ हमें इमेजेस दे दिए हैं और एआई डूइंग द वर्क फॉर यू, जैसे एआई यहाँ पे काम कर रहा है और हम साइड में बैठे हुए हैं। यू रिलैक्स एंड चिल कॉफी पोज और एआई रोबोट्स आर ग्लोइंग इंटरफेस, ठीक है, मतलब रिलैक्स बैठ के एआई सारा काम कर रहा है। थर्ड इसने हमें आइडिया दिया है कि हम 5 स्टेप रोड मैप शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये रोड बनी हुई है, मैं इसको ओपन करता हूँ, जैसे यहाँ पर ये रोड बना हुआ है तो यहाँ पर ये इसको हम थंबनेल में यूज कर सकते हैं। रेकमेंडेशन बोला इसने बिफोर वर्सेस आफ्टर हमें यूज करना चाहिए। एक बार जेमा 4 का देखते हैं। टाइटल इज परफेक्ट फॉर हाईली क्लिकेबल रिटेंशन थंबनेल सेंस द प्रॉमिस क्लियर एक्शनेबल रोड मैप योर thumbnail needs a visual representing clarity, progress और modernity. So thumbnail first concept इसने हमें दिया है the road map, plain digital structure, use a consistent modern color palette, deep blue, neon green और black। इसने हमें color palette भी दिया है कि हमें किस color palette में बनाना चाहिए। और इसने हमें main elements भी दिए हैं जो हम अपने thumbnail में use कर सकते हैं। Number focus, display a massive stylized number 5 prominently in the center और टॉप। और इसके साथ हम स्टेप्स बना सकते हैं। फिर हम बैकग्राउंड में एक सटल ब्लर्ड बैकग्राउंड फीचरिंग एब्स्ट्रैक्ट लाइंस ऑफ कोड एंड ग्लोइंग फ्यूचरिस्टिक सर्किट बोर्ड पैटर्न, ठीक है। फिर थंबनेल का दूसरा कॉन्सेप्ट दिया ट्रांसफॉर्मेशन, वही जो हमें चैट जीपीटी ने दिया था बिफोर और आफ्टर वाला, और ये भी चैट जीपीटी ने हमें दिया था रोड मैप वाला। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट है अथॉरिटी एंड फ्यूचर। यहाँ पर इसने बोला है कॉन्सेप्ट फोकस ऑन द फॉरवर्ड लुकिंग एक्सपर्ट एंगल। इसमें मेन एलिमेंट होंगे हमारे सेंट्रल फिगर, हाई क्वालिटी इमेज ऑफ यू एट द कैमरा और एआई फ्यूचर एलिमेंट जैसे ओवरले दिस फिगर विद एब्स्ट्रैक्ट ग्लोइंग ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड एआई कॉन्सेप्ट। वही बेसिकली ये यही कह रहा है कि एआई आपका काम कर रहा है जैसे चैट जीपीटी ने बताया है, इसी तरीके से कुछ ये इसका बनाने के लिए कह रहा है कि इसके ऊपर हम एआई के एलिमेंट शो कर देंगे कि एआई हमारा काम कर रहा है और हम वहाँ पे जाके चिल कर रहे हैं आराम से बैठ के। और इसने हमें एक और दिया है थंबनेल 4 कॉन्सेप्ट दिया है द मिनिमलिस्ट टेक्स्ट हुक और क्यूरियोसिटी गैप के लिए, जैसे मिनिमलिस्ट बैकग्राउंड, सॉलिड डार्क ग्रे डीप ब्लू, फोकस एंटायरली ऑन टेक्स्ट एंड अ सिंगल विजुअल एक्सेंट, बैकग्राउंड और सॉलिड डीप। फिर एक हुक लिखने के लिए गया है 5 इजी स्टेप्स और एआई सीक्रेट और कॉन्टेक्स्ट प्लेस अ स्मॉल कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट दैट हिंट्स एट द टॉप और ईयर दिया है अ स्मॉल आई कैचिंग 2026 मार्क। तो जेमा 4 ने हमें 4 लिख के दिए हैं क्योंकि ये जेमा 4 है, मैं मजाक कर रहा हूँ। और चैट जीपीटी ने हमें 3 आइडिया लिख के दिए हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि इमेज को भी सपोर्ट करता है, तो मैं एक बार इमेज यहाँ पर अपलोड करके देखता हूँ और उसके बारे में कुछ पूछते हैं फिर, ठीक है। तो उसने एनवायरनमेंट के बारे में बताया, लाइटिंग के बारे में बताया, बैकग्राउंड कैसा है इसके बारे में बताया, ठीक है। उसने हमें इमेज तो एक्सप्लेन कर दी है। चलो इससे सबसे पहले इससे गेम बनवाते हैं। एक नया टैब ओपन करूंगा, क्रिएट अ वर्किंग स्नेक गेम इन पाइथन सो दैट आई कैन डायरेक्टली play and I'll be able to start and play the game। ठीक है, इसने यहाँ पर पाइथन गेम बनानी स्टार्ट कर दी है, कोड लिखना इसने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी देर वेट करते हैं, ठीक है। तो इसने यहाँ पर हमें पूरा एक कोड लिख के दे दिया है, कोड काफी बड़ा इसने लिख के दिया है हमें। और इसको कैसे खेलना है गेम को ये भी इसने हमें लिख के दिया है। सबसे पहले हमें ये इंस्टॉल करना होगा, मैं 2 मिनट में इसको पहले सेटअप कर लेता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पर एक गेम चलाई, यहाँ पर एक एरर आ गया। मैंने ये एरर कॉपी करके इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट करके देखते हैं क्या बोलता है ये। इसमें सबसे सही चीज मुझे पता है क्या लगी, अभी ये हमें दोबारा पूरा कोड लिख कर देगा, मतलब सिर्फ वो पोर्शन लिख के नहीं देगा जिसमें एरर था, अभी पूरा कोड लिख कर देगा। तो देखते हैं एक बार अब काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इसने हमें पूरा कोड लिख कर दिया है, एक बार रन करके देखते हैं अब इसको। main.py ओके। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसमें वेबसाइट्स बनाकर देखते हैं कि क्या हम इसमें एक्चुअल में वेबसाइट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो मैं इसके अंदर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दूंगा, क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर मी। देखते हैं कितनी देर में वेबसाइट बनाता है और कितनी अच्छी बनाता है। ये वेबसाइट तो नहीं बना रहा, इसने कोड तो अभी तक लिखना स्टार्ट नहीं किया है।
इसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट यानी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसके अंदर मैं प्रॉम्प्ट डालता हूँ, यू क्रिएट माई पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब देखते हैं कि ये बनाता है कि नहीं बनाता, या भी रेफर करता है हमें। ठीक है, इसने कोड लिखना तो स्टार्ट कर दिया है, इसने HTML कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है, index.html। देखते हैं कितनी अच्छी फाइल बनाता है। ठीक है, तो इसने मुझे पूरा कोड जनरेट करके दे दिया, तो मैं एक बार सारे कोड को कॉपी करके अरेंज कर लेता हूँ और फिर हम देखते हैं कि इसने कैसी वेबसाइट बनाई है हमारी। ये रही मेरी पोर्टफोलियो वाली फाइल और ये रही index.html। इसको मैं ओपन करता हूँ और ये देखो बड़ी नॉर्मल सी वेबसाइट बनाई है इसने। यहाँ पर नाम है, यहाँ पर कुछ पेजेस बना दिए हैं। अच्छा, इसने स्क्रॉल पेज बनाए हैं सारे। ठीक है, इसने डिसेंट वेबसाइट बना दी है, मतलब अगर हम चाहें तो इसे और कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। और ठीक है, एक नॉर्मल बहुत बेसिक वेबसाइट इसने बना के दे दी है हमें। ठीक है, अब हम इससे स्क्रिप्ट राइटिंग करवा के देखते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक सिनेरियो डिस्क्राइब कर देता हूँ, या मैं पहले एक बार प्रॉम्प्ट लिखवा लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इससे किस चीज के ऊपर स्क्रिप्ट लिखवाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये पूरा प्रॉम्प्ट रेडी कर लिया है, इससे हम अपने YouTube की स्क्रिप्ट लिखवाएंगे। और अगर आप चाहो तो ये पूरा प्रॉम्प्ट आप एक बार पढ़ सकते हो। और ये मैंने प्रॉम्प्ट उसी स्ट्रक्चर में लिखा है जो मैंने आपको अपने पहले वाली वीडियोस में बताया। तो अगर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो और आप देख सकते हो कि कैसे प्रॉम्प्ट लिखना है। ठीक है, तो उसने सोचना स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर मैंने कौन कौन से एलिमेंट ऐड करे मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। स्ट्रक्चर फ्लो, इसके अंदर एक हुक रहेगा, मेन जर्नी रहेगी, और इसके अंदर ह्यूमर और मीम एलिमेंट का यूज हम करेंगे स्क्रिप्ट को लिखवाने के लिए। और ट्रांजिशंस होगा प्रोडक्ट के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं। एक प्रोडक्ट रिवील होगा जो कि इमोशनली होगा, और इसके अंदर प्राउड मोमेंट हम ऐड करेंगे कि हमने किस तरीके से एक यूट्यूब से जर्नी स्टार्ट करके एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। ऑडियंस कनेक्शन होगा इसके अंदर, कॉल टू एक्शन होगा, सॉफ्ट नॉट सेल। एक सॉफ्ट हम एक्शन, एक कॉल टू एक्शन देंगे कि आपको हमारा ये प्रोडक्ट परचेज करना है। सेल की तरह वो नहीं लगना चाहिए, एक इमोशनल टोन में वो आना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर टोन एक्सप्लेन करी है, स्टाइल एक्सप्लेन किया है, लेंथ एक्सप्लेन किया है, कितने मिनट की वीडियो होनी चाहिए। उसके बाद मैंने गोल एक्सप्लेन किया है और इसकी इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने एक्सप्लेन किया है, ताकि ये कुछ उल्टे सीधे वेक ना लिख के दे दे। तो इसने 20 सेकंड सोचने के बाद मुझे एक पूरी स्क्रिप्ट लिख के दिया है। यहाँ पर इसने वीडियो का टाइटल लिख के दिया है, 10 years of tech struggle, why I finally built my own speaker, the real story। So यहाँ पे अपना नाम लिख दूंगा, क्रिएटर का नाम, प्रोडक्ट, कस्टम ब्लूटूथ स्पीकर, वाइब, ऑथेंटिक, रिफ्लेक्टिव, सिनेमैटिक, इंस्पायरिंग। टारगेट लेंथ है 7 मिनट की, ये वीडियो अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट की वीडियो बनेगी। हुक इसने दिया 10 सेकंड का, फास्ट होना चाहिए, हाई एंगेजिंग, मोनेटाइज होना चाहिए उसके अंदर, क्विक कट्स ऑफ ओल्ड ब्रोकन चीप टेक गियर्स, फ्लैशेस। इसने काफी डेप्थ में हमें स्क्रिप्ट लिख कर दिया है। अपबीट, स्लाइटली रोमांटिक। उसने हमें साउंड म्यूजिक भी लिख के दिया कि हम कौन सा बैकग्राउंड में साउंड यूज कर सकते हैं। फिर इसने हमें क्रिएटर के लिए पूरे डायलॉग लिख के दिए हैं, उसके ऊपर हम क्या विजुअल लगा सकते हैं ये लिख के दिया है। फिर इसने क्रिएटर को दोबारा क्या बोलेगा वो लिख के दिया, और कहाँ कहाँ क्रिएटर को पॉज लेना है वो भी इसने लिख के दिया है। तो इसने ये पूरा हुक हमें अच्छे से डिस्क्राइब करके दे दिया है कि कहाँ विजुअल आने हैं, कहाँ साउंड आना है, कहाँ पे क्रिएटर की वॉइस आनी है, कहाँ विजुअल्स आने हैं यानी बी रोल्स आने हैं, कहाँ पे क्रिएटर खुद दोबारा बोलेगा और कहाँ पर ये पॉज करेगा और एक स्लाइट इमोशनल म्यूजिक बैकग्राउंड में बजेगा। फिर इसने हमें जर्नी लिख के दी है, दोबारा से एक विजुअल से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पर क्रिएटर बोलेगा, फिर दोबारा विजुअल से स्टार्ट होगा। तो बेसिकली स्क्रिप्ट का जो स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा इसने लिख कर दिया है। और इसको मैंने जो जो स्ट्रक्चर दिया था, जैसे कि हुक पहले इसको लिखना है, फिर इसको जर्नी बतानी है अपनी यूट्यूब की थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, फिर ह्यूमर और मीम ऐड करना है ताकि ऑडियंस हमारी एंगेज करे। उसके बाद किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ प्रोडक्ट में टेक वीडियो से एक एक्चुअल टेक प्रोडक्ट में। फिर हम फाइनली यहाँ पे अपना प्रोडक्ट रिवील करेंगे लास्ट मोमेंट पे, जो कि 5:15 से 6:45 है, क्योंकि इसकी अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ है ये इसने बताई है कि 7 मिनट्स की होगी। तो हम लास्ट में अपना प्रोडक्ट रिवील करेंगे और ऑडियंस को एक कनेक्शन और कॉल टू एक्शन देंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट बाय करे। तो इसने स्ट्रक्चर तो अच्छा लिख के दिया है। मैं एक बार पहले पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसने किस तरीके से डायलॉग्स लिखे हैं, अच्छे लिखे हैं बेकार लिखे हैं। तो दोस्तों इसने काफी जेनेरिक, मुझे लगता है कि इसने काफी यूट्यूबर की स्क्रिप्ट में से पैटर्न लर्न करके उसके बाद हमें ये स्क्रिप्ट लिख कर दी है, क्योंकि मैं इस तरीके की स्क्रिप्ट या इस तरीके की वीडियोस में बहुत बार देख चुका हूँ। बाय द वे इसने काफी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, अगर आप चाहो पढ़ना चाहो तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो काफी अच्छी है, 125K तक कॉन्टेक्स्ट विंडो है। तो हम इसके अंदर एक पूरी बुक अपलोड करके देखते हैं कि क्या ये पूरी बुक को प्रोसेस करके हमें इन्फॉर्मेशन लाकर दे सकता है कि नहीं। तो मेरे पास वैसे काफी सारी बुक्स पढ़ी है, बट उससे पहले मैं एक सिंपल PDF इसको निकाल के देता हूँ। जैसे मेरे पास
पास ये एक PDF पड़ा हुआ है जो मैंने रिसर्च करवाई थी चैट जीपीटी से, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इस PDF को प्रोसेस करने के लिए बोलता हूँ, देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। प्लीज रीड दिस PDF एंड देन आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। ठीक है, तो इसने 26 सेकंड में पूरा PDF रीड कर लिया और उसने इसके ऊपर थिंक किया है, और अब ये कह रहा है कि हम इससे PDF के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलो मैं देखता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं इससे, गिव मी अ ब्रीफ समरी अबाउट दिस PDF। देखते हैं इसने कितना पढ़ा इस PDF के बारे में। मैंने यहाँ समरी की स्पेलिंग गलत लिख दिया है, इग्नोर इट गाइस। ठीक है, तो उसने हमें इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया। दिस PDF प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी टू लॉन्च अ सक्सेसफुल एंड वायरल टेक AI YouTube channel. The core philosophy is that viral success is achieving through a systematic process involving data-driven research, compiling, packaging. तो इसने काफी सही तरीके से PDF को रीड किया है और इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी है। चलो अब इसके अंदर एक पूरी बुक अपलोड करते हैं, और इसके अंदर मैं फ्रिकोनॉमिक्स अपलोड करता हूँ और इससे बोलते हैं कि प्लीज रीड दिस बुक एंड देन आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। रिलेटेड की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है यहाँ पे, इग्नोर इट गाइस। दोस्तों मुझे लग नहीं रहा कि ये इतनी बड़ी PDF को प्रोसेस कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है और ये अभी तक प्रोसेस नहीं कर पा रहा, एंड आधा घंटा बीत चुका है। एक्चुअली मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन भी कम है, प्लस दूसरा ये मॉडल भी बहुत छोटा है। तो एक काम करते हैं, इससे कम पेज वाले PDF को प्रोसेस करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आर्ट ऑफ कॉमेडी को यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर लेके आऊंगा, और हम ऊपर वाला प्रॉम्प्ट ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे रिलेटेड की स्पेलिंग में टिक कर देता हूँ। अब देखते हैं कितनी देर में प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को। दोस्तों मैंने इसके अंदर 171 पेजेस का PDF दिया था, और ये उसको भी प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। इसमें भी कम से कम 20 से 25 मिनट बीत चुके हैं और अभी भी ये प्रोसेस कर ही रहा है। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा लंबे डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लेगा, या हो सकता है मेरे सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशंस कंपैटिबल ना हो इतने बड़े PDF को प्रोसेस करने के लिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 10 to 50 पेजेस तक का आप इसके अंदर एक PDF दे सकते हो, अगर आपके कॉन्फ़िगरेशन मेरे पीसी से मैच होते हैं। तो दोस्तों आपको याद है मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के ऊपर, तो अब हम इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट इंजेक्शन ट्राई करके देखेंगे कि क्या इसके अंदर ऑलरेडी कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट लगा हुआ है, और हम उसको रिवील करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला पूरा एक प्रॉम्प्ट इंजेक्शन वाला प्रॉम्प्ट है, जिसको मैं यहाँ पर मेंशन करके इसके सिस्टम प्रॉम्प्ट को रिवील करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं कि क्या ये अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट रिवील करेगा या नहीं, सिक्योरिटी के लिए कितना वल्नरेबल है ये AI मॉडल। और ये देखो इसने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, और इसने बोला है टेस्ट या LG गॉड मोड एनेबल, और ये हमें आंसर दे रहा है। इसने 24 सेकंड तक सोचा है और फिर हमें ये रिजल्ट ला कर दिया है। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करना, और आप मुझे बताना कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।